एमएलसी साहब हैं मेरे साथ, शाहनवाज खान भाई। सर्दी बहुत है, जी। लेकिन जो सियासी बयानबाजी जिले के अंदर चल रही है उसने इतनी तपिश बढ़ा दी है कि बस तो तमाम लोग हैं, बस वो यही जानना चाह रहे हैं कि भाई सहारनपुर देहात पे कौन चुनाव लड़ने वाला है। सांसद साहब ने बोल दिया कि भाई हम लड़ाएंगे चुनाव, उधर से आशू मलिक हैं। अब आप बताइए, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जिन सियासी बयानबाजों की आप बात कर रहे हैं विकास भाई, कि मेरे ख्याल से मैंने तो कभी कोई बयान दिया नहीं इस तरह का। जी। लेकिन अलबत्ता आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जी। तो 2012 से अब 2025 हो गई है जी। और मेहनत कर रहे हैं लोगों के बीच में, उनके दुख सुख, जीना मरना, खुशी गम, विकास, पढ़ाई, जो भी हम कर सकते हैं वो है। तो ये हमारी राइट भी बनता है और हम चुनाव सहारनपुर देहात से ही लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला 400% लड़ेंगे। आप जिस पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, और उसी पार्टी से वहां पर आशू मलिक भी है, देहात से ही वो भी हैं, तो उनके भी अपने दावे हैं कि भाई हम तो चुनाव यहीं से लड़ेंगे। देखिए भाई, होता क्या है, ये कोई टिकट जो है कोई परमानेंट चीज तो होती नहीं है। हम्म। पार्टी किसी को दे सकती है, किसी का काट सकती है। हमारा टिकट हो गया था, सिंबल आ गया था, कट गया। मसूद चाचा को टिकट हो गया था, हमने उनको चुनाव लड़ाया। हम्म। हमने फिर मांगा, अशोक भाई को टिकट हो गया था, उनको चुनाव लड़ाया। तो बात तो ये होती है, जिसको गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा उसको उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक बात। रही दूसरी बात, अगर पैमाना सिर्फ यही है, पार्टियों को भी देखना चाहिए, अगर पैमाना सिर्फ यही है किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, तो पैमाना यह है कि आज के वक्त में सबके पास मोबाइल है। 5 साल में 1 साल बचा है। अब इस 1 साल तो सब घूमेंगे, सब आएंगे शादियों में, जीने मरने में। इस 4 साल की मोबाइल लोकेशन निकाल ले, जिसका सबसे ज्यादा वक्त इस विधानसभा में गुजरा हो, अच्छा। उसका राइट बनता है। अगर मौजूदा विधायक का सर्वे वो निकाल ले, मोबाइल का जो डेटा होता है जिससे पता चलता है कि लोकेशन क्या है आपकी, वो लोकेशन निकाल ले, वो कितना वक्त उन्होंने यहां गुजारा है इस पे तय हो जाए। सिर्फ इस वजह से नहीं कि जी मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। देखिए, सियासत है। सियासत में जो आदमियों के लिए खड़ा है, जो आदमियों के लिए तैयार है, जो आदमियों की बात कर रहा है सिर्फ इस कहने से, और जिस तरह की, और मैं उस तरह की सियासत, जो जिसे कहते हैं ना बांटने की सियासत पे मैं यकीन रखने रखता हूं। सियासत रहे ना रहे, ना मैं कभी मुसलमान में बंटवारा की बात करता हूं, ना मैं कभी हिंदू में बंटवारा करते हूं। मेरे लिए जितने प्यारे मुसलमान हैं, मैं उतना ही लगाव मेरा हिंदुओं से रहता है। तो मैं एक सीधी सियासत करता हूं, मेहनत कर रखी है, इसलिए चुनाव लड़ा जाएगा और 100% लड़ा जाएगा। चलिए, आप तो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा और 400% लड़ा जाएगा, लेकिन ये भी बता दीजिए कि भाई कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से? मैंने अभी आपसे क्या कहा? चुनाव लड़ा जाएगा और इसकी गहराई और इसके एहसास को वक्त आने पे बता दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने मेहनत कर रखी है, मैं यहाँ क्षेत्र में हूँ, 24 घंटे हूँ, और मेरे अलावा कोई दूसरा सियासतदान इस विधानसभा में नहीं है जो मंच से खड़ा होकर अपने मोबाइल नंबर मंच से बताता हो और ये कहता हो कि ये मेरा नंबर है, जब आपको मेरी जरूरत हो मुझे फोन मिला दे। देखिए, एक विधायक जो होता है, एक विधायक को निधि मिलती है। निधि उसकी अपनी नहीं है, सरकार देती है, उसको कहीं ना कहीं लगाना है। सिर्फ विधायक ये तय करता है मुझे कहाँ लगाना है। जी। लेकिन विकास भाई, एक विधायक का मायने और विधायक की एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो उस विधानसभा से कोई भी आदमी, बिना जात बिरादरी के, बिना समाज के, बिना क्षेत्र के, उस अगर एक गांव के अंतिम पंक्ति पे जो एक आदमी बैठा है, अगर उसको एक यकीन है कि मेरी जेब में, मेरे मोबाइल में एक नंबर मेरे विधायक का ऐसा है जिसको मैं जब याद करूंगा वो आ जाएगा। एक बात, आप सड़कें नालियां हम गिनवाते रहते हैं, विधायक की जिम्मेदारी इससे ज्यादा होती है। हम उससे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। कल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मीटिंग थी, पता कर लीजिए कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। वहां सीरियसनेस पता चल जाएगी। आप विधानसभा सत्र उठा लीजिए, वहां सवाल देख लीजिए, वहां प्रश्न देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कितने कौन सीरियस है। और हम कामयाब हुए हैं, हम कई चीजों में काम हुए। खाताखेड़ी की सड़क जो थी उसकी आवाज हमने और एमपी साहब ने उठाई, उसमें कामयाब हुए। फायर ब्रिगेड की आवाज हमने उठाई, उसमें हम कामयाब हुए। और ऐसे अनेक कई मुद्दे हैं जो मैं हर सदन में उठाता हूं। इस सदन के ऊपर मैं कफ सिरफ के ऊपर बोला। कल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ने बताया कि जितने एडेड स्कूल हैं, और ये कब पता चलेगा? जब आप होमवर्क करेंगे, आप मेहनत करेंगे। जितने सरकारी जो एडेड स्कूल है, इनसे जो बिजली का बिल लिया जा रहा है विकास भाई, वो इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम नहीं है। हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं स्पोर्ट्स के अंदर जो निकल सकती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से सिर्फ स्पोर्ट्स तो होता ही है, इससे सरकारी नौकरी भी मिलती है। मेरी कोशिश हो रही है कि मैं स्पोर्ट्स का स्टेडियम यहाँ ला के रहूंगा। यूनिवर्सिटी है हमारी, उसके अंदर एक कृषि विभाग का एक डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत स्कोप है। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से खुद मिला हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पानी भर गया था 8 फीट पिछली बार, पूरी यूनिवर्सिटी। वजह क्या है? उसके पीछे एक पुल है। देखिए, विधानसभा का चप्पा चप्पे की जानकारी होना,
विधानसभा के हर इंसान की ये जानकारी हो ना कि इस इंसान की क्या अहमियत है। ये विधायक होता है सिर्फ इस बात से कि मैंने सड़क बना दी, नाली बना दी, वो सब बनाएंगे, जिसको निधि मिलेगी वो बनाएगा। आपने जो मैंने आखिरी में एक बात कही थी, दोबारा दोहरा हूं कि मेरे गरीब से गरीब और छोटे से छोटे जो इस विधानसभा का वासी है, अगर उसके पास मेरा मोबाइल नंबर है और जब उसको जरूरत पड़ती है वो मोबाइल नंबर अगर उठता है तो आप बस ये मान लीजिएगा कि मेरी विधायकी कामयाब, वरना कोई जरूरत नहीं है। हर आदमी को सियासत में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते और आपको ये शिकायत है रात को 2 बजे कोई कॉल करेगा, या आपको ये शिकायत है कि मुझे आप व्हाट्सएप कॉल करिए, मुझे तो आप व्हाट्सएप करो, नॉर्मल करो, मुंह पे करो, मुझे धमका दो, मेरे से लड़ लो, मेरे से झगड़ लो, मैं तो इनका हूं, इनका ही रहूंगा, हाली हूं इनका। मैंने तो कह रखा है मंच से, इनका हाली हूं, पूरी जिंदगी इनके लिए वफ लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। ये चुनाव लड़ूंगा, कामयाबी नाकामयाबी ऊपर वाले के हाथ, ये लड़ूंगा, फिर अगला लड़ूंगा, फिर उससे अगला लड़ूंगा, यही रहूंगा, इनके बीच में रहूंगा, कहीं और जाता ही नहीं। अच्छा, एमपी साहब को बहुत घेर रहे हैं आजकल लोग, जब से उनके कुछ बयान सामने आए हैं सीटों को लेकर ही, और तमाम उनको घेराबंदी शुरू हो गई। कुछ लोग तो हैसियत तक बता रहे हैं उनकी कि क्या हैसियत। मेरे देखिए, लफ्जों की मर्यादा रखनी चाहिए। जी। कोई किसी की हैसियत नहीं बता सकता। वो नीली छतरी वाला बैठा है ऊपर, वो सबकी हैसियत 2 मिनट में बता देता है यार, छोड़ दो इस बात को। और रही एमपी साहब की बात, इमरान मसूद कोई अनजाना चेहरा नहीं है। पहले इमरान मसूद जितना कुछ करके दिखा दो, उतना बन के दिखा दो। आज के वक्त में दुनिया का सबसे आसान काम है फेसबुक पे बैठो, ये 3-4 उंगलियां हैं, ये चलती हैं, कुछ ही किसी के बारे में लिख दो। हम ये मर्यादा नहीं रखते कौन हमारे से उम्र में बड़ा है, हम ये मर्यादा नहीं रखते कौन हमारे से पद में बड़ा है, हम ये मर्यादा नहीं रखता कि इस इंसान का कितना लंबा राजनीतिक कार्यकाल हो गया है। निर्दलीय बेहट विधानसभा से चुनाव जीता हुआ आदमी है वो। निर्दलीय जीतने के लिए अतड़ी हिल जाती है, ठीक। और मैं फिर बताता हूं, ये आज याद रखिए, इमरान मसूद साहब के खिलाफ इस जिले के अंदर 30% नेता रहते हैं, और वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो रहते हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि उनके मुखालफत के बाद ये सारी जनता उनके साथ रहती है। इमरान मसूद का जो ऑरा है, इमरान मसूद की जो मोहब्बत है, मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ। अभी एक हम उधर हमारे चंदन नगर की तरफ हम थे, तो हम जा रहे थे गाड़ी से, मैं भी गाड़ी में था, वो भी गाड़ी में थे। तो एक स्कूल का, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे रिक्शे से जा रहे थे, तो एक छोटे से बच्चे ने कहा, हे देखो इमरान मसूद। ये इमरान मसूद है जिसको एक 4 साल के बच्चे से लेके एक 80 साल का बुजुर्ग उससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है। ये मैंने आपको बताया ना, 5 साल कहीं नहीं दिखना इन्हें। अब सीजन आ चुका है, अब सब देखिए, अब रील्स भी बनेगी, मरने में भी आया जाएगा, जीने में भी आ जाएगा, खुशी में भी आ जाएगा, गम में भी आ जाएगा। मेरा तो आपके माध्यम से सिर्फ एक इतना अनुरोध है कि जो भी हमारे भाई फेसबुक पे उल्टा सीधा एक दूसरे के बारे में लिखते हैं, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो, एक मर्यादा का दायरा रखना चाहिए। एक मर्यादा ये रखनी चाहिए कि कौन बड़ा है, कौन बुजुर्ग है, किसका कितना तजुर्बा है। अगर ये हम मर्यादा खो देंगे ना, तो ऐसा है ना, तो उसके बाद फिर सियासत के कोई मायने ही नहीं है, सोशलिज्म के कोई मायने ही नहीं है। इतना लंबा वक्त हो गया, मेरे बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कभी मेरा आपने जवाब सुना ना? मैं कभी नहीं बोलूंगा। क्यों? वो मेरे शहर के वासी हैं, वो मेरे रिश्तेदार है, कोई मेरा चचा है, कोई मेरा ताऊ है। जो मेरे सबसे ज्यादा खिलाफ बोलता है ना, उसके मैं भाग के जाके आगे उसके आगे सर झुका देता हूँ। मेरी ये पॉलिसी है। और विकास भाई, इमरान मसूद साहब इस शहर की, इस जिले की शान है, जो इस जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर उजागर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ये हमें फक्र है इस बात का, और इस बात का फक्र जनता को है। जनता उनसे मोहब्बत करती है, इसलिए किसी के बोलने या चलने से कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो एमएलसी साहब से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं एक लोकेशन वाला बयान दिया है शाहनवाज खान एमएलसी ने कि भाई लोकेशन चेक करा लिए कौन विधानसभा में कितना और एक्टिव विकास है। भाई एक चीज और कर दूं, मैंने अपने गूगल पे पिछले 4 साल से गूगल टाइमलाइन खोल रखी है जी। आप कभी भी ट्राई करिए, गूगल पे जाइएगा, उसमें गूगल टाइमलाइन होती है। मैं जब सुबह घर से चलूंगा ना गाड़ी में, मेरी गाड़ी कहाँ गई, किस गांव में गई, किस तरह गई, किस तरह गई, कहाँ से आई, सब खोल रखी है। सारी निकाल के जनता के आगे रख दूंगा। पूरे दिन इतने इतने गांव में हाँ फिरा भाई, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, जनता के बीच में रहिए, जनता प्यार देगी, जनता मोहब्बत देगी। और मैं जनता से भी गुरेज करता हूं, अच्छे लोगों को वोट दीजिए, पार्टी भी अच्छे लोगों को टिकट देगी। अच्छे लोगों को वोट दीजिए, पार्टी भी अच्छे लोगों को टिकट देगी, ऐसा कहना है शाहनवाज खान एमएलसी का। क्लियर कर दिया है कि भाई चुनाव तो लड़ा जाएगा उसी देहात विधानसभा सीट से, जो देहात विधानसभा सीट इस समय चर्चाओं में है। बड़ा हमला है चारों इशारों में, और आप समझ भी गए होंगे ये हमला आखिर शाहनवाज खान ने किसके ऊपर किया भी है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करेगी। फिनिस्टा विंडोज,
ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.